आप सभी को नमस्कार। 3D Max ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम रिंग वेव बनाना सीखेंगे। मैंने रिंग वेव सेलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट क्लिक करूँगा, देन ड्रैग करूँगा तो इसकी एक आउटर रेडियस बनेगी। देन रिलीज़ करूँगा माउस क्लिक, अगेन इसको ड्रैग करूँगा अंदर की तरफ तो ये कुछ इस तरह से जिगजैग शेप देगा। जितना मुझे चाहिए है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्लिक करके रिलीज कर दूंगा। तो ये एक मेरे पास वेव डिजाइन आ जाएगी। इसके बटन से बाहर आया, मॉडिफाई में गया। अब यहाँ पे इसके पैरामीटर्स चेक करते हैं हम। मैं इस व्यू को इनलार्ज कर लेता हूँ। इसमें इसकी एजेस ऑन कर लेता हूँ तो आपको एजेस ध्यान से दिखेंगी। ग्रिड्स ऑफ कर देता हूँ। ग्रिड ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की है जी। अब यहाँ पे रेडियस की बात कर लेते हैं। रिंग वेव साइज यहाँ से एडजस्ट कर पाते हैं हम, कितना रिंग वेव साइज चाहिए है उसको हमने सेट कर लिए। फिर रेडियल सेगमेंट्स की बात करते हैं। जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा तो इसके रेडियल सेगमेंट्स इंक्रीज होते चले जाएंगे तो ये वेव डिज़ाइन हमारी और इन्हेंस होगी। फिर रिंग विड्थ होती है। इसकी रिंग की विड्थ को हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं जितना हमको रिक्वायरमेंट हो। ऐसे कुछ बीच शेप बनाना होता है तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ये हो गया। अगेन साइड्स होते हैं इसके, अभी 200 साइड्स हैं। मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। जितना आप कम करेंगे उसके हिसाब से इसका शेप चेंज होता चले जाएगा। और जैसे जैसे इसके साइज आप बढ़ाते जाएंगे साइड्स को तो इसकी स्मूथनेस उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको 150 कर देता हूँ। फिर हाइट सेगमेंट होता है। इसमें हाइट जितनी चाहें इंक्रीज कर सकते हैं, ये इस तरह से। और इसके बाद हाइट सेगमेंट्स होते हैं। तो जैसे जैसे हाइट सेगमेंट्स बढ़ाते जाऊंगा तो यहाँ पे हाइट के सेगमेंट्स भी आ जाएंगे। अब इसमें होता क्या है कि ये जो टाइमलाइन स्लाइडर मैंने बताया था कि अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये एक एनिमेटेड ज्योमेट्री है। यहाँ पे आपको ये वेव्स चलती हुई दिखाई देंगी। तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें हाइट दे रखा हूँ। अगर मैं इसकी हाइट वापस से 0 कर दूँ, सेगमेंट्स भी इसके 0 कर देता हूँ हाइट सेगमेंट्स, और अब चलाता हूँ, आपको एकदम वेव डिज़ाइन दिखेगी इसमें इस तरह से। अब इसमें और भी चीज़ें हैं। अगर मैं आगे के को ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रो एंड स्टे है, इसको ऑन करता हूँ तो ये ऐसे ग्रो होता हुआ फिर यहाँ पे ये रन करेगा। तो कुछ इस तरह से एनिमेशन डिज़ाइन आपको वाटर का कुछ चाहिए कि वाटर ऐसे आ रहा है और फैल रहा है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। फिर साइक्लिक ग्रोथ है कि एक वो साइकिल पे वो इकट्ठे ओपन होगा, उस साइकिल पर्टिकुलर साइकिल में ये ओपन होके ख़त्म भी हो जाएगा। यहाँ से हम इसका टाइम सेट कर सकते हैं कि ग्रो स्टार्ट कब से होना शुरू होगा, कब टोटल ग्रो हो जाएगा और एंड कब होगा। ये पूरे पैरामीटर्स हम इसको सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको नो ग्रो में रखता हूँ ताकि हमको ज्योमेट्री अच्छे से दिखे। और अदर ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आउटर एज ब्रेकअप है, इसको अगर मैं ऑन कर लेता हूँ तो ये इसकी आउटर एज को सेट करेगा। तो आउटर एज को सेट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसमें मेजर साइकिल्स ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं जितने साइकिल्स ऐड करूँगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें चेंजेस दिखेंगे। मैं और ये ऑप्शन अप्लाई करने के बाद फिर इसका मेजर साइकिल से क्या डिफरेंस आता है मैं इसको दिखाता हूँ। अब फ्लक्स विड्थ को अगर हम चेंज करें तो यहाँ पे भी देखिए इसके आउटर पे वेव्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। तो जितना हम इसको परसेंटेज हाई करते जाएंगे ये वेव्स उस तरह से उतनी वैसी दिखने लगेगी। तो ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मैं इसको 30% तक रखता हूँ या और 20% कर देता हूँ। ये
अब यहाँ पे क्राउल टाइम वही रहने दीजिए, ये टाइम स्लाइडर है। तो हमारे पास 100 फ्रेम्स हैं, तो ये 100 फ्रेम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहा है, तो ये उतना ही रहेगा। फिर ये मेजर साइकिल मतलब कि इसकी ये ऊपर वाली एज है, मतलब आउटर साइकिल में भी ये ऊपर की एज को हम मेजर साइकिल्स में बोलते हैं, और इसी में आउटर में ही आपको एक सेकेंड विड्थ दिख रही है अंदर वाली यहाँ पे, तो उसको सेट करने के लिए ये है हमारे पास ऑप्शन। तो इसको मैं चेंज करूँगा। इसमें भी अगर मैं कुछ और मेजर साइकिल इनहेंस करूं, और चेंज इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके परसेंटेज अभी मैंने चेंज नहीं किया हूं। इसमें भी अगर मैं परसेंटेज दे दूं, फॉर एग्जांपल इसको भी 20 ले जाता हूं, तो आपको इसमें भी वेव क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो इसके भी वेव साइकिल क्रिएट हो जाएगी, इनर वाले में भी, तो आउटर में भी हुआ, इनर में भी हुआ। तो ये एक नया कुछ वेव डिजाइन यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो वाटर वेव्स की यहाँ पे क्रिएट हो गई। ये हो गया मेजर के लिए, मेजर सर्कल के लिए। ऐसे ही इनर सर्कल, ये जो इनर सर्कल था उसकी भी वेव को हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यूज सेट हैं, इसलिए हमको वो वेव्स चलती हुई दिखाई दे रही थी। उनको अगर हम सेट करना चाहें तो हम उनको भी सेट कर सकते हैं। इनको भी मैं अगर सेम वैल्यू दे दूं जितनी बाहर दिया था, देखिए अगर मैं सेम वैल्यू कर देता हूँ, मेजर साइकिल्स 20 कर देता हूँ, 20 और यहाँ पे भी 20 देन 20, और ऐसे ही इधर पे भी 20 एंड 20, सब कुछ सेम कर दिया। तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से डिजाइन चल रहा है। ये यहाँ पे क्राउन टाइम चेंज है, उसको भी सेट कर देता हूँ 100 और -100। अब ये आपको एक जैसा दिखाई देगा ये। तो फ्रीक्वेंसी को सेट करके, टाइम स्लाइडर को सेट करके आप इसमें बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और अलग अलग तरह की वाटर वेव्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रिंग वेव डिज़ाइन था। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।